अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th चैप्टर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में प्रीवियसली हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन एंड इलेक्ट्रॉन्स। आज हम देखेंगे जो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है और कौन कौन से रूल्स हैं जो ऑक्सीडेशन स्टेट को असाइन करने के लिए बनाए गए हैं कि अगर हमने किसी एटम को ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन करनी है कि इस एटम की ये ऑक्सीडेशन स्टेट है तो उसके पीछे कुछ रूल्स होंगे जिसको हमने फॉलो करना होगा। तो पहले डेफिनेशन है जी हमारे पास कि ऑक्सीडेशन स्टेट है क्या। ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर एक ही चीज़ है जिसको हम यूजुअली ON से भी शो करते हैं। अपरेंट चार्ज असाइन टू एन एटम और ऑफ एन एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूलर आइन। किसी भी आइन या मॉलिक्यूल में जो एटम पर अपरेंट चार्ज प्रेजेंट होता है, अपरेंट चार्ज का मतलब क्या है, जो उस पर चार्ज प्रेजेंट है। जिस तरह हम कहते हैं जी फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी Cl माइनस, तो इसका मतलब Cl पे -1 चार्ज है। हम कहते हैं जी Na प्लस, तो इसका मतलब Na पे +1 चार्ज है। इसी तरह से अगर हम कहते हैं जी O-2, तो O-2 का मतलब है कि ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है। तो कोई भी चार्ज जो प्रेजेंट है किसी भी एटम पर वो उसका क्या है जी, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है या उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। एग्जाम्पल है जी हमारे पास HCl की, तो HCl इज अ मॉलिक्यूल। इस मॉलिक्यूल के अंदर दो एटम्स हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ओवरऑल HCl पे कोई चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल है, इस पे 0 चार्ज है। लेकिन अगर हम इसके इंडिविजुअल एटम्स की बात करें, हाइड्रोजन पे +1 चार्ज है और Cl पे -1 चार्ज है। यानी हाइड्रोजन अपने वैलेंस शेल का एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और Cl उस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। तो क्या होगा जी, यहाँ पर बन जाएगा हमारे पास बॉन्ड, यानी HCl बन जाएगा ओवरऑल, जो कि न्यूट्रल होगा क्योंकि -1 और +1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे ऑक्सीडेशन स्टेट्स जिनको हम नहीं लिखते। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं जी रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर। पहला रूल है जी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन फ्री स्टेट इज 0। फ्री स्टेट में किसी भी एलिमेंट पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 है। जिंक अगर फ्री स्टेट में है यानी एटॉमिक फॉर्म में है तो उस पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, Zn, कुछ भी नहीं लिखा हुआ उसके ऊपर, उसके सिंबल के ऊपर, तो इसका मतलब उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। जिस तरह से आपके पास हो जी नोबल गैसेस पे तो होता ही नहीं ना कोई चार्ज। इसी तरह से अगर आपके पास है फ्लोरीन है Fl, ठीक है, फ्लोरीन F होता है, सॉरी Fl नहीं होता। फ्लोरीन अगर सिंपल F लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है जी कि उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, उसके ऊपर 0 चार्ज है, फ्री स्टेट में है इसलिए 0 है, ठीक है। लेकिन फ्लोरीन भी फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करती, वो भी F2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। ओके, पहला रूल तो हो गया कि सारे के सारे एलिमेंट अगर फ्री स्टेट में हैं तो चार्ज क्या है, 0। दूसरा रूल क्या है कि किसी भी आइन पर जो भी चार्ज है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। आइन पर चार्ज है जी ऑक्सीजन -2, तो -2 उसकी क्या हो गई, ऑक्सीडेशन स्टेट। इसी तरह से पोटाशियम पर K के ऊपर +1 चार्ज है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई, +1। इसी तरह से आपके पास कैल्शियम के ऊपर +2 चार्ज है, Ca+2 है, तो इसका मतलब उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2 है। मैं आपको एग्जांपल्स से इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि स्टेटमेंट का मतलब क्या है, इस रूल का मतलब क्या है। पहला रूल हो गया सारे के सारे एलिमेंट फ्री स्टेट में, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। सेकंड रूल, आइन के ऊपर कोई भी चार्ज होगा वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। थर्ड रूल कहता है कि अगर हमारा एलिमेंट ग्रुप 1 में है तो उसके ऊपर चार्ज +1 है, अगर ग्रुप 2 में है तो उसके ऊपर चार्ज +2 है, अगर ग्रुप 13 में है तो उसके ऊपर चार्ज +3 है। इस चीज़ को हम प्रीवियसली भी डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर 3 में। दोबारा फिर मैं आपको बता देती हूँ कि ग्रुप 1 के ऊपर +1 चार्ज क्यों है। ग्रुप 1 के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो अब उसने उस एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना है। उस एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके क्या होगा कि उसके ऊपर उसका जो वैलेंस शेल है, उसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन रह गया, वैलेंस शेल का एक इलेक्ट्रॉन लूज़ हो गया, तो एक इलेक्ट्रॉन लूज़ होने की वजह से चार्ज क्या आ जाएगा, +1। उसके बाद है जी आपका ग्रुप 2। ग्रुप 2 के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब वो उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेगा तो उसका जो वैलेंस शेल है वो उससे पहले वाला शेल बन जाएगा। जिस तरह से अगर हम बात करें जी
सोडियम के बाद आता है जी मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की अगर हम बात करें तो एटॉमिक नंबर है जी 12, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। तो तीसरे शेल के 2 इलेक्ट्रॉन जब लूज हो जाएंगे तो वैलेंस शेल उसका बन जाएगा दूसरा शेल, और दूसरे शेल में कितने होंगे 8, तो उसका इस तरह से ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो जाएगा। तो दूसरे ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं सब के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनको वो लूज करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेंगे। चूंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे इसलिए चार्ज क्या आ जाएगा +2। ग्रुप 13 की अगर हम बात करें तो ग्रुप 13 के सारे एलिमेंट्स के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो उन 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। जिस तरह से हम अगर एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, पहले शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 3 लूज हो गए, वैलेंस शेल बन गया दूसरा शेल, और दूसरे शेल में 8 पूरे हो गए, जिसका मतलब उसका ऑक्टेट पूरा हो गया। तो एल्यूमिनियम अपने 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा, जो कि ग्रुप 13 में है। तो इस तरह से 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद उसके पास चार्ज क्या आ जाएगा +3, Al+3 होता है। ठीक है जी। तो इस तरह से हमने असाइन कर दी ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ग्रुप 1 के जितने भी एलिमेंट होंगे सबके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे, +1 चार्ज। ग्रुप 2 के सारे जो एलिमेंट्स हैं उनके वैलेंस शेल में +2 है, उसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 लूज करके +2 चार्ज आ जाएगा। ग्रुप 13 सबके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 लूज करके चार्ज +3 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने एक रूल बना दिया कि इन ग्रुप्स के एलिमेंट्स के ये जो ऑक्सीडेशन नंबर्स होंगे। अब अगर हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करें जो कि आते हैं ग्रुप 3 to 12, ठीक है, तो जो ग्रुप 3 to 12 वाले हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं जिनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स कांस्टेंट नहीं है। मतलब कांस्टेंट का मतलब यह है कि कोई एक ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, एक से ज़्यादा है। एक कोई एलिमेंट है वो 1 भी शो कर रहा है, 2 भी शो कर रहे हैं, 3 भी शो कर रहे हैं। जिस तरह से आपके पास फेरिक और फेरस हैं, +2 भी ऑक्सीडेशन स्टेट है, +3 भी ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं उनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो हैं वो हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि अगर वो ग्रुप 3 है, चूंकि वो ट्रांजिशन एलिमेंट है इसलिए उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कोई एक नहीं होगी, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी करेगी। तो ये जो जनरलाइजेशन है ये हम ग्रुप 1 में कर सकते हैं, ग्रुप 2 में ये हम करते हैं जनरली नॉर्मल एलिमेंट्स में। नॉर्मल एलिमेंट्स हमें पता है जी ग्रुप 1 के हैं, 2 के हैं और उसके बाद 13 to 17 वाले हैं। जिस तरह से हेलोजेंस हैं तो हेलोजेंस में ग्रुप 17 है, वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 चाहिए होगा ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो उनके सब के ऊपर चार्ज -1 आता है, F-1, Cl-1, Br-1, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, I-1। ठीक है, तो सबके वैलेंस शेल में 7 हैं, 1 गेन कर लेंगे और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है जो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इन ऑल कंपाउंड इज +1। हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, उसको अपना डुप्लेट पूरा करना होता है, 1 चाहिए होता है, +1 हो जाएगा। लेकिन मेटल हाइड्राइड में इट इज़ -1। अब मेटल हाइड्राइड में -1 क्यों है? क्योंकि हमें पता है जी मेटल्स जो हैं वो सही हैं, इलेक्ट्रॉन हमेशा लूज करती हैं, कभी भी गेन नहीं करती। चूंकि मेटल ने इलेक्ट्रॉन लूज करना है तो उसके साथ जो भी एटम है उसको गेन करना पड़ेगा। तो मेटल के साथ अगर हाइड्रोजन है तो वो भी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो ये क्या बनेगा -1। ठीक है जी। तो अगर हम बात करें मेटल हाइड्राइड्स की तो मेटल हाइड्राइड्स में इलेक्ट्रॉन गेन करता है हाइड्रोजन, बाकी सारे के सारे एलिमेंट में ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, यानी +1 चार्ज होता है बाकी सब में इसका। मेटल हाइड्राइड की वन ऑफ द एग्जांपल इज NaH। NaH की अगर हम बात करें तो सोडियम जो है अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके Na+ बन जाएगा, और जो हाइड्रोजन है उसके साथ चूंकि सोडियम लूज कर रहा है तो फिर वहाँ पर हाइड्रोजन को क्या करना पड़ेगा, गेन करना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन करके H-1 बन जाएगा जो कि हाइड्राइड आइन बन जाएगा। ठीक है, लेकिन जनरली बाकी सारी एलिमेंट्स में HCl है या HF है, और जितने भी एलिमेंट्स कंपाउंड्स बनते हैं, मॉलिक्यूल्स बनते हैं, सब के सब में हाइड्रोजन के ऊपर +1 चार्ज होता है, यानी हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज करता है। लेकिन मेटल हाइड्राइड्स में इट इज़ -1। अगर हम बात करें जी नेक्स्ट रूल की तो वो है ऑक्सीजन पे। हाइड्रोजन पे पढ़ लिया हमने कि हाइड्रोजन जो है वो जनरली +1, बट इन मेटल हाइड्राइड इट इज़ -1। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का हमें पता है जी वैलेंस शेल में 6 होते हैं, उसे 2 चाहिए होते हैं, 2 चाहिए होते हैं, तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसका मतलब चार्ज उस पर क्या आएगा -2। तो जनरली सारे के सारे कंपाउंड्स में ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज आता है -2, लेकिन पर ऑक्साइड्स में -1 होता है, OF2 पे +2 होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि वाई ऑक्सीजन कैरी +2 चार्ज इन OF2। तो ऑक्सीजन पे +2 चार्ज क्यों आता है OF2 में? उसका रीज़न ये है कि ऑक्सीजन के साथ है फ्लोरीन। फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगी। जब फ्लोरीन ऑक्सीजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑक्सीजन की तरफ से इलेक्ट्रॉन दूर चले जाएंगे, फ्लोरीन की तरफ क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे।
तो फ्लोरीन की तरफ अट्रैक्ट होने की वजह से फ्लोरीन पे -2 चार्ज, एक फ्लोरीन पे -1, 2 फ्लोरीन पे -2। तो चूंकि OF2 है तो 2 फ्लोरीन पे -2 आ जाएगा। अब चूंकि फ्लोरीन ज़बरदस्ती खींच रही है उससे, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन को देने पड़ेंगे इलेक्ट्रॉन्स, तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, +2 आ जाएगा। ठीक हो गया। तो इस तरह से कुछ एक्सेप्शंस हैं जो कि उन्होंने साथ साथ बताई हुई हैं, लेकिन जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर हम ऑक्सीजन की बात करेंगे तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, -2। नेक्स्ट स्टेप है जी कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैज नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। इसकी एग्जांपल मैंने अभी आपको दी OF2 में से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है और कम इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो फ्लोरीन चूंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए इट विल कैरी नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन ज़्यादा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव इट विल कैरी पॉजिटिव चार्ज। तो जो भी एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। इसी तरह से अगर हम बात करें NaCl की, तो Cl ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सोडियम कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो Cl के ऊपर नेगेटिव, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव। ठीक है जी। इसी तरह से HF है या H2O की जब हमने बात की थी तो हमने कहा था ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा तो उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। नेक्स्ट है जी कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल द अलजेब्रिक सम ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट इज 0। न्यूट्रल मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें, जैसे हमने कहा जी HCl ओवरऑल क्या है, न्यूट्रल है। लेकिन वो न्यूट्रल क्यों है, क्योंकि अगर हम उसके इंडिविजुअल एटम के ऑक्सीडेशन स्टेट को ऐड करेंगे तो आंसर 0 आएगा। जिस तरह से हाइड्रोजन का +1, Cl का -1, +1 - 1 इज इक्वल्स टू 0, इसीलिए HCl क्या है, न्यूट्रल है। इसी तरह से अगर हम बात करें NaCl की, तो Na+1 Cl -1, +1 - 1 0, इसीलिए NaCl के ऊपर हम कोई चार्ज नहीं लिखते। इंडिविजुअली जब हम लिखते हैं Na को या Cl को तब उनके ऊपर चार्ज लिखते हैं, क्योंकि तब हम आइंस लिख रहे होते हैं। लेकिन जब हम मॉलिक्यूल की बात करते हैं, NaCl की बात करते हैं, तब उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आता। इसी तरह से अगर हम बात करें CuSO4 की, तो CuSO4 में Cu के ऊपर +2 चार्ज होता है, SO4 के ऊपर -2 चार्ज होता है, तो +2 - 2 कितना हो गया, 0। तो जब भी हम किसी न्यूट्रल मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो उसके जब हम इंडिविजुअल एटम्स के ऑक्सीडेशन स्टेट्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0, क्योंकि वो कौन सा मॉलिक्यूल है, वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। न्यूट्रल मॉलिक्यूल का मतलब ये है कि उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। लास्ट है जी आपके पास, इन आइंस द अलजेब्रिक सम ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट्स इक्वल्स द चार्ज ऑन द आइन। अच्छा जी, आइन के ऊपर अगर चार्ज है जी, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें SO4 -2, ये हमारे पास एक आइन है SO4 -2। SO4 पूरे के ऊपर कितना चार्ज है, -2। अब ये पूरे के ऊपर जो चार्ज है, इसका मतलब है अगर हम सल्फर के और ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन स्टेट को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, -2 आएगा। जिस तरह से मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करती हूँ। हम बात कर रहे हैं जी SO4 की, चार्ज क्या है, -2। यहाँ पर आपके पास सल्फर पर जो चार्ज होता है वो होता है +6, और ऑक्सीजन पे चार्ज होता है जी ऑक्सीजन पे -2 होता है, तो 4 ऑक्सीजन है तो कितना हो जाएगा, 4 2 8 -8, तो +6 -8 कितना आ जाएगा, -2। इसका मतलब है कि जब भी हम इंडिविजुअल एटम्स का या इंडिविजुअल आइंस के ऑक्सीडेशन स्टेट को ऐड करेंगे तो वो उस मॉलिक्यूल के या उस आइन के ओवरऑल चार्ज के इक्वल आएगा। ठीक है, SO4 के ऊपर चार्ज था -2, इसलिए हमारे पास जो अलजेब्रिक सम आया है वो -2 आया है। इसी तरह से अगर हम बात करें कि इसके ऊपर कोई चार्ज ही ना हो, जिस तरह से हमने बात की थी पीछे, जैसे हमारे पास है जी H2SO4, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ओवरऑल क्या है, न्यूट्रल है। तो इसके अगर हम सम लेंगे सबका, 2 + 6 - 8, 2 हो गया हाइड्रोजन का, +2 हाइड्रोजन का, सल्फर का अभी हमने देखा +6, और ऑक्सीजन का 4 × -2 8, +2 + 6 - 8 इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये ओवरऑल क्या है जी, 0 है। ओवरऑल इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो अगर हमारे किसी न्यूट्रल मॉलिक्यूल के इंडिविजुअल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट का अलजेब्रिक सम लेंगे तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल का 0 आएगा, लेकिन अगर हम किसी आइन का लेंगे तो वो उस आइन के चार्ज के इक्वल आएगा, जिस तरह से मैंने आपको SO4 -2 की एग्जांपल दी। ठीक है जी, तो ये हो गया जी रूल्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स। नेक्स्ट आपका एक आपकी बुक का साइड बॉक्स है जी, डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन स्टेट एंड वैलेंसी।
ऑक्सीडेशन स्टेट और वैलेंसी में फ़र्क है। आप लोगों ने चैप्टर 1 में पढ़ा था जी, वैलेंसी भी वही होती है जो आयन के ऊपर या एटम के ऊपर चार्ज होता है। हमने कहा जी कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज वैलेंसी, और ऑक्सीडेशन स्टेट हमने कहा जो भी उसके ऊपर चार्ज है वही उसकी क्या होगी जी, ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। तो इनमें फ़र्क ये है कि इनको लिखने में फ़र्क है, थोड़ा सा फ़र्क है कि अगर हम पहले 2 फॉर एग्जांपल है किसी का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, जिस तरह से Ca+2 है या Cu+2 है, तो +2 में अगर हम प्लस पहले लिखेंगे तो वो होगा ऑक्सीडेशन नंबर, लेकिन अगर हम 2+ लिखेंगे, प्लस को बाद में लिखेंगे तो वो होगी वैलेंसी। ठीक है, अगर हम नंबर से पहले उसका साइन लिख रहे हैं, साइन प्रीसीड्स द नंबर, के साइन पहले आ रहा है नंबर बाद में आ रहा है तो ऑक्सीडेशन नंबर है। अगर नंबर पहले आ रहा है साइन बाद में आ रहा है, साइन फॉलोड बाय द नंबर, यानी साइन बाद में नंबर पहले, तो वो क्या होगी, वैलेंसी होगी। ठीक है जी, तो आप लोगों ने लर्न करना है जी रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन स्टेट। थैंक यू।